हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। इस वीडियो में जानेंगे सेबी चीफ ने कल 3 बातों का जिक्र किया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट से अल्टरनेटिव वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और रिटेल इन्वेस्टर जो है उनके लिए काफी अच्छी बात उन्होंने कहा। जैसा कि सेबी पर्सन जो है रिटेल इन्वेस्टमेंट को लेकर, रिटेल इन्वेस्टर को लेकर काफी कॉन्शियस रहती है। हालांकि स्टॉक मार्केट में जो अभी गिरावट आई, उनके एक दो जो बयान थे उस वजह से काफी गिरावट देखने को मिली। हालांकि वो अलग बात है, लेकिन हाँ, यहाँ पे आज जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो उन्होंने जो कल बात कही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में और म्युनिसिपल बॉन्ड जो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसके बारे में जो उन्होंने बात की, काफी इंपॉर्टेंट बात कही है। और आज जो बात करेंगे इस वीडियो में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, पूरा डिटेल में जानेंगे क्या ये सारा चीज और कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने बात की वो काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग थोड़ा पहले नजर डाल लेते हैं। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने बताया कि जीडीपी का जो इंडियन स्टॉक मार्केट है जीडीपी का 1 टाइम है, लेकिन जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट जो है वो जीडीपी का जो वैल्यूएशन है उससे सरपास कर सकता है। आने वाले टाइम में कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर जो है उनमें इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे। ये एक बड़ी बात कही और एक बड़ा बुलिश व्यू उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को दिया है। तो इस वीडियो में जानेंगे हम लोग क्या है वो इन्वेस्टमेंट, तो डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल काफी कम सब्सक्राइबर है, इससे आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है क्या। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक तरह से कंपनी है जो कि रियल एस्टेट को ऑन करती है, उसे ऑपरेट करती है, फाइनेंस करती है और इनकम जनरेट करती है। यानी कि अगर आपको रियल एस्टेट को परचेज करना है तो उतना पैसा आपके पास होगा नहीं, क्योंकि आजकल के समय में रियल एस्टेट काफी महंगा हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये इस पैसे से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को बाय करेगा, उसे ऑन करेगा, उसे ऑपरेट करेगा और जो उसे रेंटल इनकम आएगा उसे आपको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये इसका मेन बिजनेस होता है। तो ये हुआ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये आपको बिना किसी ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रिस्क के आपको एक रेंटल इनकम जो है वो प्रोवाइड करेगा डिविडेंड के रूप में। ये डिविडेंड के रूप में आपको रेंटल इनकम प्रोवाइड करेगा। अब जान लेते हैं कि ये कितने तरीका का होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, ये सारा कुछ जान लेंगे। जैसे इनमें कई तरह के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो सकते हैं। पहला इसमें है पब्लिक ट्रेडेड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कि ये स्टॉक मार्केट की तरह होता है, यानी एक्सचेंज पे लिस्टेड रहेगा इसकी कंपनी। आगे जानेंगे कौन से ऐसे कंपनी है जो कि ये बिजनेस में है, ये इन्वेस्टमेंट करती है और स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, ये सारा कुछ जानेंगे। दूसरा होता है पब्लिक नॉन ट्रेडेड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि पब्लिक के लिए होता है लेकिन नॉन ट्रेडेड होता है। ये स्टॉक मार्केट में, एक्सचेंजेज में लिस्टेड नहीं होते हैं। इसे आपको किसी कंपनी से डायरेक्ट परचेज करना पड़ेगा और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लेस लिक्विड होते हैं, लिक्विडिटी कम होती है। उसके बाद होता है प्राइवेट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि एक बड़ा सेगमेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ जो कॉर्पोरेट है, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये सोल्ड किए जाते हैं। तो हमारे लिए जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जिनके बारे में सेबी चेयरपर्सन भी कर रही थी, वो है पब्लिक ट्रेडेड रियल एस्टेट ट्रस्ट, जो कि आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में जाके परचेज भी कर सकते हैं। अगर इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे तो इसमें लिक्विडिटी हो सकती है अगर आप डायरेक्ट जो पब्लिक ट्रेडेड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसको बाय करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 तरह के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं। एक तो होते हैं जो प्रॉपर्टी को ऑन करते हैं, लेकिन दूसरे होते हैं जो प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस करते हैं। तो उसमें आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा जो इंटरेस्ट मार्जिन होगा वो आपको रिटर्न के रूप में मिलेगा। ये 2 तरह के होते हैं। तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन का मिल जाता है स्टेबल कैश फ्लो थ्रू डिविडेंड्स, यानी आपको डिविडेंड के रूप में कैश फ्लो भी मिलता रहेगा। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स होता है, यानी रिस्क ज्यादा नहीं है, आपको इन्फ्लेशन को लेके एडजस्टेड हो सकता है, यानी इन्फ्लेशन को यहाँ पे हेज किया जा सकता है। यहाँ पे अगर कॉन्स की बात करें, लो ग्रोथ, यानी ज्यादा ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं दिखेगा। यानी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड तो मिलता ही है, लेकिन शेयर प्राइस भी बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा उसका प्राइस बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि जो 90% जो पैसा है जो उस बिजनेस से आता है वो सारा कुछ डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को दे दिया जाता है।
तो ठीक है। उसके बाद अगर कॉन्स की बात करें तो डिविडेंड आर टैक्स्ड एज रेगुलर इनकम, यानी डिविडेंड जो टैक्सेबल होगा जैसे रेगुलर इनकम होगा। उसके बाद बात करें तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी आप स्टॉक मार्केट में बाय करेंगे तो जब इसकी सप्लाई बढ़ेगा तो उसका प्राइस घट जाएगा तो आपके वैल्यूएशन पे इंपैक्ट पड़ सकता है, तो ये मार्केट रिस्क हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन फी काफी ज्यादा होता है, इस वजह से एक तरह से दिक्कत यहाँ पे आप दे सकते हैं। लेकिन सेबी ने जैसा कहा, सेबी चेयरपर्सन जैसा कह रही थी कि आने वाले टाइम में इस इन्वेस्टमेंट को जो रिटेल फ्रेंडली है उसे बनाया जाएगा, तो आने वाले टाइम में देखते हैं क्या हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा बहुत कि कौन कौन से कंपनी है जो यहाँ पे अभी ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं, यहाँ पे एम्बेसी REIT है, ब्रुकफील्ड इंडिया है, माइंड स्पेस है और प्रेस्टीज ग्रुप की कंपनी है। ये 3-4-5 कंपनी है जो अभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और ट्रेड करते हुए आपको दिख जाएंगे। जैसा कि यहाँ आप मैं 2-3 चीजों का स्क्रीनशॉट लाया हूँ, वहां पे देख सकते हैं आप। अभी इसका प्राइस 243 रुपए के पास चल रहा है, आज लगभग 0.5% डाउन है। ये 382 के पास है, ये 338 रुपए के पास है। यहाँ पे आप इसके बारे में सारा कुछ डिटेल भी जान सकते हैं। आप स्क्रीन पे जाएंगे, उससे सर्च करेंगे तो आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा कि किसका मार्केट कैप कितना है, क्या बिजनेस रहा है, क्या कितना लोन है, कितना डेब्ट है, सारा कुछ इसका वहां पे आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं इसमें क्या इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको एक बड़ा रिस्क देखना पड़ता है। मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होता है, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आप रियल इस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक है और आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है कि प्रॉपर्टी बाय कर सके, तो आप इस तरीके से अल्टरनेटिव वे में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक सेफेस्ट रिटर्न मिल सकता है जो रेंटल इनकम होता है। और रेंटल इनकम जैसा कि आपको पता है कि हर साल उसमें इंक्रीजमेंट होते रहता है, इंक्रीमेंट होते रहता है, तो वो आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है, सेफेस्ट रिटर्न दे सकता है, स्टेबल रिटर्न दे सकता है। जैसा कि सेबी चेयरपर्सन भी कर रही है कि एक स्टेबल रिटर्न का रिटेलर को मिल सकता है इसके जरिए। आने वाले टाइम में कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर जो है इनमें आपको इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे, तो इसका जो मार्केट वैल्यूएशन है आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। और एक हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात कही है उन्होंने, एक हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की भी बात कही है उन्होंने, तो देखते हैं क्या आने वाले टाइम में हो सकता है। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रिसर्च कीजिए, जो भी 4-5 कंपनी है उसके बारे में जाके रिसर्च कीजिए, जिसका भी मार्केट कैप अधिक हो, जो बिजनेस अच्छे से कर रहा हो, ये सारा कुछ डिटेल जानिए, उसके बाद आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके में वीडियो में डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, आप वो वीडियो भी देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तब तक के लिए इस वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको फिर से एक बार थैंक यू।